बिजली पर रिलीफ ना मिला, अवाम को करार ना आया। किसान, ताजिर, आम अवाम 5 रोज से सड़कों पर। वकला की हड़तालें, ख्वाजा सराबी एहतजाज में शामिल। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ शहर शहर एहतजाज जारी। महंगे बिल टेंशन बनकर अवाम के जहनों पर सवार। बिल जलाकर, सड़कें ब्लॉक करके तो कहीं मीटर तोड़कर गम और गुस्से का इजहार। कई मकामात पर मुजाहिरीन बिजली कंपनीज के दफातर पहुंच गए। बिजली की कीमतों में कमी और इजाफी टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा। फैसलाबाद के साबरी टाउन में 28 साल के शख्स की मुबैना तौर पर बिजली का बिल ज़्यादा आने पर खुदकुशी। वालदा ने बताया कि बेटा हमजा पहले ही मकरूज था, बिजली का बिल 40,000 रुपये आया। बेटा कह रहा था कि बिजली का बिल ज़्यादा आया है, कहाँ से अदा करूँ। बेटे ने बिजली का बिल ज़्यादा आने पर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। हमजा 2 बच्चों का बाप था, मेहनत मजदूरी करता था। बिजली पर अवाम में पकता लावा, निगरां हुकूमत क्या रिलीफ देगी। 2 रोज की आला सतह की बैठकों में सिर्फ तजावीज़ सामने आ सकी। घरेलू सारिफिन को बिजली बिल्स पर 1 स्लैब बेनिफिट देने, वसूली के लिए किस्तों की सहूलत या भारी बिलों का कुछ हिस्सा सर्दियों के महीनों में लेने की तजावीज़ शामिल। बिजली बिलों में कमी के हवाले से फिलहाल कोई तजवीज़ नहीं। वज़ारत तवानाई की तजावीज़ मंजूरी के लिए आज विफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में बताया गया कि IMF के एतराज़ से बचने के लिए टैक्सों में कमी के मामले पर वज़ारत खजाना की राय लेना जरूरी है। इससे कबल मुसलसल अवामी एहतजाज के बाद बिजली के बिलों में अवाम को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत मुसलसल 2 रोज इजलास हुए। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तल होगी या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस का केस है। चेयरमैन PTI 44 में से सिर्फ 4 समातों पर अदालत आए। उनकी ये दलील मान भी लें कि सेशन कोर्ट ट्रायल की मजाज नहीं तो मजिस्ट्रेट की स्क्रूटनी के बाद ट्रायल तो सेशन कोर्ट नहीं करना था। उसकी नीयत ही नहीं थी, वो तो एक बादशाह बनना चाहता है। इस फिरौन को देखो, कहता है मुझे कोई छोड़ कर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो परवेज खटक आपको चैलेंज देता है कि ये सूबा आपको छोड़ कर जाएगा, आप खाली हाथ फिरेंगे। चेयरमैन PTI फिरौन था, मुल्क का ताहयात हुक्मरान और बादशाह बनना चाहता था, काम की नीयत ही नहीं थी। कहता था जिसका दिल चाहे चला जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। कागान के इंतखाबी जलसे में परवेज खटक के वार। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबरा ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत उनकी जाती कोशिशों से बनी। चेयरमैन PTI का कोई क्रेडिट नहीं था। चेयरमैन PTI ने कई वादे किए लेकिन मुकर गए। मरकज और सूबे में हमारी हुकूमत रही लेकिन अफसोस हम नया पाकिस्तान ना बना सके। चेयरमैन PTI को चैलेंज दिया, कहा KPK उन्हें छोड़ रहा है, रोक सको तो रोक लो। पीपल्स पार्टी एक बार फिर तफ्तीशी इदारों के रेडार पर आ गई। सिंध के साबिक वजीर एक्साइज और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुकेश कुमार चावला समेत पीपल्स पार्टी के करीब समझे जाने वाले 60 से ज्यादा सरकारी ऑफिसर्स के नाम इस टॉप लिस्ट में शामिल कर लिए गए। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। अरशद नदीम ने शायकीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनका अगला हदफ 2024 पेरिस ओलंपिक्स। 1 साल के वक्फे के बाद आलमी सतह के इवेंट में हिस्सा लिया, मुकम्मल तौर पर फिट था। हुकूमत से आलमी सतह की सहूलियात, मैदान और कोचिंग का मुतालबा। बोले बैनुल अक़वामी सतह की सहूलियात होंगी तो बेहतर परफॉर्म कर सकूंगा। नीरज चोपड़ा से दोस्ती है, उसकी जीत पर खुशी हुई। पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी के लिए तैयार। कल से शुरू होने वाले इवेंट में 4 मैचेस पाकिस्तान और 9 श्रीलंका में खेले जाएंगे। एशिया कप में शिरकत के लिए लाहौर आई अफगानिस्तान की टीम आज से कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। नेपाली टीम पहले ही पाकिस्तान में मौजूद है। ICC रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद पाकिस्तान टीम पहला मैच 30 अगस्त को मुल्तान में नेपाल के खिलाफ खेलेगी।
ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम की किट की रूनुमाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किट का नाम स्टार नेशन जर्सी रखा गया है। इस मौके पर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने कहा कि क्रिकेट के लिए हमसे जो कुछ हो सकता है हम करेंगे। एशिया कप हमारे लिए संगे मील की हैसियत रखता है। तोशाखाना केस में सजा याफ्ता कैदी चेयरमैन PTI को हफ्ते में एक बार देसी घी में पका मटन और 2 बार देसी चिकन दिया जाता है। ताज़ा फल, सब्जियां, दालें और चावल जेल मेन्यू के तहत दिए जाते हैं। नाश्ता ब्रेड, ऑमलेट, दही और चाय पर मुश्तमिल होता है। अटॉर्नी जनरल की चेयरमैन PTI को हासिल सहूलतों की तफसील सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 9/11 के बैरक का फर्श पक्का और रंग और रोगन नया है। एयर कूलर भी है, पंखा भी लगा हुआ है। मैट्रेस, 4 तकिए और मेज़ कुर्सी भी बैरक में मौजूद है। 7/4 के वॉशरूम की दीवार 6 फीट बुलंद है। 21 इंच का TV मुयस्सर है। रोज़ अखबार भी आता है। बैरक वॉशरूम की सफाई और कपड़े धोने का अमला रोज़ आता है। इंग्लिश तर्जुमे वाले 4 कुरान पाक और 25 तारीखी किताबें भी दी गई हैं। इंतहाई महफूज हाई ऑब्जर्वेशन ब्लॉक में बनी इस बैरक के इर्द गिर्द की बैरक्स खाली करा ली गई हैं। इजाफी 54 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। 17 दिन की कैद में 3 बार अहलिया ने 3 बार वकला ने मुलाकात की है। चेयरमैन PTI का मुआयना 5 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम करती है। सियालकोट में कत्ल की हौलनाक वारदात का इंकशाफ। हामला खातून का बच्चा चोरी करने के लिए खातून को बेहोश करके उसका पेट चाक कर दिया गया। खातून इस दौरान जाँ बहक हो गई तो उसकी लाश संदूक में छुपा दी गई। अताई डॉक्टर के हाथों बच्चा भी जान से गया। अताई डॉक्टर से एक खातून ने राब्ता करके अपनी बेऔलाद बेटी के लिए बच्चा हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। हामला खातून एक अताई डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने गई थी। अताई डॉक्टर, उसकी बीवी और बच्चे की ख्वाहिशमंद खातून को हिरासत में ले लिया गया। कराची के इलाके नाजिमाबाद के अंडरपास पर लगा बोर्ड गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। तीनों अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। जाँ बहक शख्स मेहनत का शॉट 4 बच्चों का बाप था। DG टेक्निकल सर्विसेज ने इब्तदाई रिपोर्ट में कहा कि नशे के आदी अफराद ने अंडरपास के सरिये काटे जिसके बायस हादसा हुआ। नशे के आदी अफराद अंडरपासेस पर निकासी आप के लिए लगी मोटर्स भी चुरा चुके हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की KMC अफसरान और अमले को सख्त एक्शन की हिदायत। लकी मरवत में थाना पीजू की पुलिस वैन पर हमला, 2 एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। नामालूम मुल्जिमान ने तहसील हॉस्पिटल के करीब पुलिस वैन पर फायरिंग की। स्वात टेलीग्राम पुलिस चौकी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से कांस्टेबल जख्मी। कराची के इलाके कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब शहरी ने फायरिंग करके डाकू मार दिया। पुलिस के मुताबिक होटल पर लूट मार के बाद 4 मुल्जिमान फरार होने लगे तो शहरी ने फायरिंग कर दी। जख्मी होने वाले 2 मुल्जिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए, एक फरार हो गया। शाह लतीफ टाउन में भी नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। दरिया सतलज के सैलाबी रेले से जलालपुर का हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। रेस्क्यू की 14 कश्तियों के जरिए फंसे अफराद की मुंतकली। सैलाबी रेले ने अहमदपुर शर्किया के दरियाई बेल्ट में तबाही मचा दी। हजारों एकड़ ज़राई अराजी पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। बहावल नगर में दर्जनों आबादियां पानी की लपेट में आ गईं। बिजली की पैदावार करने वाले इदारों ने पाकिस्तान से फ्रॉड किया। जब तक IPPs के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी बिजली सस्ती नहीं हो सकती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुस्लिम लीग नून, PTI और जमात इस्लामी के रहनुमाओं का इत्तफाक। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने इंकशाफ किया कि IPPs के मालिकान को गैर मुल्की दिखाया गया था मगर IPPs के मालिकान पाकिस्तानी हैं। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि 2019 में कहा गया था कि 5 IPPs से पैसे वापस लिए जाएं जो कि 40 अरब रुपए बनते हैं मगर 1 रुपया भी वापस नहीं लिया गया क्योंकि उन्हें हुकूमती PTI अरकान उमर अयूब और नदीम बाबर का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान ने कहा कि IPPs से मुआहदे ख़त्म होने वाले हैं, अब दोबारा इनसे नए मुआहदे नहीं करने चाहिए।
25,000 से जायद के बिजली बिलों पर लगा 7.5% इनकम टैक्स दहिंदा पर लागू नहीं होगा। अगर आपके बिजली के बिल में यह लगकर आ गया है तो इसे खत्म कराने के लिए टैक्स फाइलर mnr.pitc.com.pk पर जाएं, वहां बिल का रेफरेंस नंबर दें, मुतालिका फॉर्म सामने आने पर उसे भरकर जमा करा दें। इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने चीनी की बरामद पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दे दी। कराची थोक मार्केट में चीनी 5 रुपए फी किलो महंगी होकर 161 रुपए की हो गई। कराची में अगस्त में चीनी 27 रुपए फी किलो तक महंगी हो चुकी। कोयटा में 1 किलो चीनी 10 रुपए महंगी होकर 170 रुपए फी किलो हो गई। लाहौर में फी किलो चीनी का भाव 160 रुपए और इस्लामाबाद में 165 रहा। आर्मी चीफ की मईशत बहाली के लिए निगरां हुकूमत की पॉलिसीज़ के तसलसल में हिमायत की यकीन दहानी। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में गुज़िश्ता हुकूमत के मंजूर करदा मनसूबों की तौसीक। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने निशानदही किए गए मनसूबों को जल्द अमली जामा पहनाए जाने की हिदायत की। ये मनसूबे ज़राअत, लाइव स्टॉक, कानकनी, मादनियात, IT और तवानाई से मुताल्लिक हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुए इजलास में अस्करी क़यादत, SIFC मेंबरान और हुक्काम शरीक हुए। ऐसे वाकयात इंशाल्लाह अब रुनुमा नहीं होंगे क्योंकि हमने नेटवर्क ब्रेक कर दिया है कि एक होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी से इनके लिंक्स मिलते हैं। लिहाजा शायद आपको याद हो हमने पहले दिन कहा था कि इन चीज़ों के ताने बाने किसी और जगह जाके मिलेंगे और किसी और की वजह से ये हो रहा होगा। मुसलमानों को यहाँ पे मसीही भाइयों से लड़ाने की साजिश की जाएगी। कुरान पाक की बेहुरमती की कोशिश करने वालों का नेटवर्क तोड़ दिया, 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुसलमानों को चाहिए कि जड़ांवाला जैसे वाकयात पर मुद्दई बने, कानून को हाथ में लेकर मुल्जिम न बने। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जड़ांवाला हंगामों पर 180 अफराद गिरफ्तार किए। कुरान पाक की बेहुरमती पर 2 मुल्जिमान जड़ांवाला से, 3 सरगोदा से हिरासत में लिए। मुतासिरा मसीही खानदानों की मदद की जा रही है, गिरजाघर दोबारा बनाए जा रहे हैं। FIA इंसानी स्मगलिंग सेल रावलपिंडी और लाहौर की कार्रवाइयाँ, इश्तिहारी समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान शहरियों से बैरून मुल्क भिजवाने के लिए लाखों रुपए बटोरते थे। इराक के शहर नासरिया में ईरानी ज़ायरीन की बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में 9 ज़ायरीन जाँ बहक और 31 जख्मी हो गए। जख्मियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक है। ईरानी ज़ायरीन की बस अरबैन शोहदाए करबला के इराक के शहर करबला जा रही थी। सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के उर्स के मौके पर सूबा सिंध में आम तातील होगी। निगरान सिंध हुकूमत ने जुमा 1 सितंबर को तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर के सयाहती मकामात का हुस्न जोबन पर रेनबो लेक, द्योसाई, रामा के दिलफरेब नज़ारे, कुदरती हुस्न और लम्हा ब लम्हा बदलता हुआ मौसम सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। अमरीकी फेडरल जज ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमे की समाअत के लिए 4 मार्च 2024 की तारीख मुकर्रर कर दी। ट्रंप ने अदालत के हुक्म को इंतखाबात में मुदाखलत करार दे दिया। कहा प्रोसिक्यूटर्स ने जानबूझकर तहकीकात में ताख़ीर की। ताख़ीर का मकसद सदर बाइडन के सियासी हरीफ की इंतखाबी मुहिम को नुकसान पहुँचाना है। ट्रंप पर इलेक्शन 2020 के नताइज को बदलने की साजिश की क़यादत करने का इल्ज़ाम है। बरतानिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में खराबी के बायस 500 से ज़ायद परवाजें मनसूख हुई। हज़ारों मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर फंस कर रह गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक IT सिस्टम में हुई खराबी के बायस फ़ज़ाई ट्रैफिक को महदूद कर दिया गया था। नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विस के मुताबिक खराबी का पता लगाकर उसे ठीक कर दिया गया है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर हादसे के बाद अपार्टमेंट पर गिर पड़ा। 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए। फजा में आग बढ़ते हुए अचानक दुम से हेलीकॉप्टर टूट गया।
न्यूयॉर्क में पाक डे परेड शुरा की अक्सरियत पाकिस्तान ने सब्ज और सफ़ेद रंग के परचम वाला लिबास जेबतन कर रखा था। मियां न्यूयॉर्क, एरिक एडम्स और पब्लिक एडवोकेट जुमानी विलियम्स समेत नामवर शख्सियात की शिरकत, मिली नगमे गाए गए और कौमी तराने की धुन भी बजाई गई। एशिया कप में पाक भारत मैच में बारिश की पेशगोई। पालीकेले में 2 सितंबर को 80% बारिश की पेशगोई की गई है। एशिया कप का अहम मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 सितंबर को शेड्यूल्ड है। ये जो बेहयाई है ना, ये इस घर में नहीं चल सकती। मत भूलिए मैं भी दुरैया की तरह आप ही की बेटी। तो वहाज अब उससे शादी नहीं करेगा। अभी तो दूल्हा देख के यही कहेगी ये तो साराबाजी वाला ही दूल्हा है। शादी तो वहाज की अब तुम्हारे साथ ही होगी। आपको दुर्रिया इफ्तिखार बिन्त इफ्तिखार अहमद के साथ ये निकाह कबूल है? कबूल। और जियो एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए बड़ी खबर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की तख्लीक ड्रामा सीरियल कलंक जियो की स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार। ड्रामे की मेगा स्टार कास्ट और मुनफरिद स्टोरी लाइन के साथ प्रमोशन की झलक ने देखने वालों को कर लिया दीवाना। नई ड्रामा सीरियल कलंक नाजरीन देख सकेंगे आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।